Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today हिंदी पैडागोजी। हिंदी पैडागोजी से हम लोग जानेंगे बोलने और सुनने की भूमिका अर्थात भाषा के कार्य। इसमें जो भी टॉपिक बताए जाएंगे वह आने वाले जो सीटी ईटी के एग्ज़ाम है, इतना ही नहीं यूपी टेट और राज्य में जितनी भी टेट की एग्ज़ाम होती हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग जान लें सबसे पहले मातृभाषा के अध्ययन से लाभ। मातृभाषा व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास का साधन है, यानी जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो होता है वो मातृभाषा के माध्यम से होता है। इसमें भावों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं की सुंदर, स्पष्ट, सरल रूप से अभिव्यंजन करने की कला आती है। तो हमने सबसे पहले क्या जाना, सर्वांगीण व्यक्तित्व का निखार जो आता है वो मातृभाषा से आता है, और इसके साथ साथ मातृभाषा के माध्यम से आप भावों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं सुंदर, स्पष्ट और सरल रूप से अभिव्यंजन करने की कला आपको आ जाती है। इससे बालक के मानसिक, संवेगात्मक शक्ति, नैतिकता का विकास होता है। इसके द्वारा मस्तिष्क की शक्तियाँ अनुशासित हो जाती हैं, यानी आपके मस्तिष्क किसी भाषा को अडॉप्ट करने लगते हैं। यहाँ तो हम लोग सीख रहे हैं हिंदी भाषा को, जिससे बालक में उचित निर्णय, तर्क, विवेक धारण करने में तीव्रता आ जाती है। किसके माध्यम से? मातृभाषा के माध्यम से। आप आगे जाने। इसके माध्यम से उच्च कोटि के साहित्यिक भाव, काव्यानुभूति एवं रसानुभूति, चमत्कार आदि के समझने में दक्षता आ जाती है। तो उच्च कोटि के साहित्यिक भाव हिंदी के माध्यम से, रसानुभूति यानी काव्य कहानियाँ समझने में दक्षता आ जाती है। इससे बालकों अपने विचारों को धारा प्रवाह और प्रभावशाली रीति से प्रकट करने की शक्ति उत्पन्न होती है। यह शब्द और ज्ञान भंडार को बढ़ाती है। उपयुक्त गुण एवं उपयोगिताएं होने कारण हमें यह तो मानना ही होगा कि मातृभाषा ज्ञान की आधारशिला है, वही हमारे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। यानी मातृभाषा के माध्यम से हम अपने शब्द भंडार को बढ़ा लेते हैं, और इसके साथ साथ इसकी उपयोगिता होने कारण यह भी हमें मान लेना चाहिए कि मातृभाषा ज्ञान की आधारशिला है और वही हमारे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। ओके, आप आगे जाने। अब हम लोग जानेंगे भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? सबसे पहला था बुद्धि। भाषा की दक्षता योगदान का संबंध हमारी बुद्धि से अटूट होता है। भाषा की कुशलता भी उन बालकों में अधिक होती है जो बुद्धि अधिक होते हैं। अब बर्ट महोदय ने क्या कहा था, इसे भी आप गौर कर लें। बर्ट ने अपने बैकवर्ड चाइल्ड में संकेत किया है कि जिन बालकों की बुद्धि क्षीण होती है वे भाषा की योग्यता भी कम रखते हैं और पिछड़े भी होते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि बालक भाषा का प्रयोग उपयुक्त ढंग से करते हैं। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला जो कारक आता है बुद्धि। बर्ट महोदय ने क्या कहा था बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में? क्या कहा था कि जिन बालकों की बुद्धि क्षीण होती है वे भाषा की योग्यता भी कम रखते हैं और पिछड़े होते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले बालक भाषा को उपयुक्त ढंग से समझते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। आप आगे जान लें। अब आता है जैविक कारक। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है आपको? जैविक कारक। मस्तिष्क की बनावट भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। भाषा बोलने तथा समझने के लिए स्नायु तंत्र तथा वाक तंत्र की आवश्यकता होती है। यानी आप बोलते हैं, स्नायु तंत्र यानी आपकी सांस भी आती है बाहर, वाक भी होता है, वाक माने शब्द यंत्र की आवश्यकता होती है। बहुत हद तक इनकी बनावट तथा कार्यशैली तथा स्नायु नियंत्रण को प्रभावित भी करती है। कौन? जैविकीय कारक। आप आगे जाने। जैविकीय कारक के बाद आता है वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक क्या है? वातावरणीय कारक भाषा संबंधी विकास पर व्यक्ति जिस स्थान और परिस्थिति में रहता है
आचरण करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, उसमें भाषा का विकास होता है। उदाहरण स्वरूप निम्न श्रेणी के परिवार समाज के लोगों में भाषा का विकास कम होता है, क्योंकि उन्हें दूसरों के संपर्क में आने का अवसर कम मिलता है। इस प्रकार परिवार में कम व्यक्ति होने पर भी भाषा संकुचित हो जाती है। देखिए आप एक गौर कीजिएगा कि बच्चे अगर जॉइंट फैमिली में है और सभी बच्चों से, छोटा बच्चा है और सभी बच्चों से बात करते हो, तो देखिएगा बोलने की शक्ति उसमें सबसे पहले आ जाती है। वही परिवार में कम लोग हैं, कम बोलते हैं, तो बच्चों में भाषा विकास करने की जो शक्ति है वह संकुचित हो जाती है। तो वातावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण है विचारों के आदान प्रदान करने में और भाषा के विकास करने में। ठीक है, आप आगे जान लें। विद्यालय और शिक्षक भाषा विकास में महत्वपूर्ण यानी महत्वपूर्ण का भूमिका का निर्वहन करते हैं। विद्यालय में विभिन्न विषयों एवं क्रियाओं को सीखना तथा सिखाना भाषा के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में भाषा संबंधी विकास अच्छे से होता है। सेकंड पॉइंट क्या, व्यवसाय तथा कार्य। ऐसे बहुत से व्यवसाय हैं जिसमें भाषा का प्रयोग अत्यधिक होता है। उदाहरण स्वरूप अध्यापन, आप अध्यापन करते हैं तो आप भाषा का सही उपयोग करते हैं। वकालत, व्यापार, कुछ ऐसे व्यापार हैं जिसमें भाषा के बिना कोई कार्य नहीं चल सकता, अतएव वातावरण के अंतर्गत इनको भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इन बातों से परिचित हो रहे हैं। यानी भाषा का विकास के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो वातावरणीय कारक में हमने पढ़ा विद्यालय और शिक्षक, व्यवसाय एवं कार्य। ठीक है, अब हम आगे जान लें। आगे आता है अभिप्रेरणा, अनुबंधन तथा अनुकरण। इसे भी आप गौर करें। यानी ये तीनों पॉइंट जो आ रहे हैं, यानी विद्यालय और शिक्षक, ये वातावरणीय कारक में आ रहा है। उसके बाद व्यवसाय एवं कार्य, उसके साथ साथ अभिप्रेरणा, अनुबंधन तथा अनुकरण। तो प्रेरणा, अनुबंधन, अनुकरण मनोवैज्ञानिकों के विचार अनुसार भाषा संबंधी विकास अभिप्रेरणा, अनुबंधन, अनुकरण पर निर्भर करता है। एक निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि बोलने वाले शिशु को प्रलोभन देकर स्पष्ट भाषी बनाया गया है। एक दूसरे के निरीक्षण में शिशुओं को चित्र दिखाकर उनके नाम याद कराए गए हैं। यह प्रेरणा के महत्व को प्रकट करते हैं। आप समझ रहे हैं, इन बातों से परिचित हो रहे हैं, किस तरह भाषा का अनुबंधन हो रहा है, किस तरह भाषा का अभिप्रेरणा हो रहा है, और बच्चे किस प्रकार। देखिए, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रलोभन, पुरस्कार या अभिप्रेरणा के साथ प्रयत्न इस प्रकार जोड़ा जाता है। ठीक है, अनुकरण में क्या होता है, बच्चे अनुकरण करते हैं। अनुकरण की प्रवृत्ति आंतरिक अभिप्रेरणा से होती है। ठीक है, ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।